Hello everyone, welcome to our YouTube channel Business Knowledge. So today we have to learn about the levels of management. जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कैटेगरीज होती हैं, एक लेवल्स होती हैं, तो मैनेजमेंट की भी एक लेवल्स होती हैं हर फर्म में, हर कंपनी में। तो सबसे पहले आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कौन सी मैनेजमेंट होती है? वो मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर हो। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, जिसमें हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारी जो हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिसीजन मेक करना। कोई भी इन्होंने फैसला सुना दिया, ये काम हमें करना है, इतने दिनों में करना है, तो ये इन्होंने एक टॉप मैनेजमेंट ने अप्रूवल दे दी, भाई ये हमें जो टारगेट है वो करना है विद इन द 1 मंथ। ये उन्होंने डिसीजन दे दिया, ये उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, ऑर्डर देगी और किसी ना किसी चीज़ की परमिशन देती है। यही काम होता है हमारे टॉप मैनेजमेंट का। जैसे एग्जाम्पल ले लें हमारा किसी यूनिवर्सिटी का, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब होते हैं, तो वो ऑर्डर देते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी जो है उनके ऑर्डर के हिसाब से काम करती है। अब बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की, तो वो भी सिर्फ ऑर्डर देती है, तो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनके ऑर्डर पे ही काम करती है। अब बात आती है मिडल मैनेजमेंट की। अब मिडल मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट होती है जो टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर लेके और दूसरे किसी में, मतलब जो हमारे लोअर मैनेजमेंट होती है, उनको वो काम ट्रांसफ़र करती है। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर दे दिया, भाई हमें ये करना है, तो मिडल मैनेजमेंट क्या करेगी? जैसे हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होता है या फिर हमारा ऑपरेशन मैनेजर होता है, तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगी। कहाँ पे? लोअर मैनेजमेंट में। लोअर मैनेजमेंट को ये वो जो भी गाइडलाइंस ऊपर से मिलेंगी, ये उन्हें बोलेगी भाई हमें विद इन द मंथ ये काम करना है, ये उन्हें मॉनिटर करेगी। टॉप मैनेजमेंट सिर्फ डिसीजन देता है। इसे मिडल मैनेजमेंट का काम होता है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना। और फिर आती है हमारा लोअर मैनेजमेंट। अब लोअर मैनेजमेंट में कौन होता है? सुपरवाइज़र होते हैं, क्लर्क होते हैं, या फिर हमारे जूनियर मैनेजर्स होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो हमारे लेबरर होते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं, उनसे वो सारी चीज़ें उन पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ऑर्डर है, वो टाइम पे पूरा हो सके, क्वालिटेटिव हो। जैसे हमें ऊपर से गाइडलाइंस आई उन हिसाब से, मतलब उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरे हों। मतलब लोअर मैनेजमेंट सारी वो चीज़ें ऑपरेट कराती हैं, ऑपरेट करवाने के बाद रिपोर्ट करती हैं मिडिल मैनेजमेंट को, भाई हमने ये कर दिया है। मिडिल मैनेजमेंट फिर वो रिपोर्ट करेगी टॉप मैनेजमेंट को। तो कॉन्सेप्ट ये है कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेक करेगी, ऑर्डर देगी, किसी चीज़ का अप्रूवल देगी। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंट करवाएगी मिडिल मैनेजमेंट। अपने अपने एरियाज़ में जितने भी डिफरेंट एरियाज़ होंगे, उन सब में वो उन्हें मतलब इम्प्लीमेंट करवाएगी। फिर उन्हें मॉनिटर कौन करेगा उस काम को? वो लोअर मैनेजमेंट करेगा। सारा कुछ भी जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, वो सारे जो भी होते हैं उन्हें मैनेज कौन करता है? लोअर मैनेजमेंट। कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये कैटेगरीज देखने को मिलेंगी मैनेजमेंट में। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन 3 लेवल से हटकर काम करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना टारगेट, अपना जो मतलब गोल है, वो अचीव नहीं कर सकती विद इन द टाइम, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। सो दीज 3 levels of the management is very important in every organization. So hopefully you will understand, and inshallah in next video we discuss the next topic of management.